विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम घृण संहिता समझ रहे हैं, घृण संहिता में आज हम समझेंगे नौलिक क्रिया यानी लौलिकी क्रिया, जो कि चौथे नंबर पर है और षटकर्मों के अंतर्गत ही है। विद्यार्थियों, इसमें आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा है। मैंने इतना लिखा है कि ये जो जितना घृण ऋषि ने चंद्रकपाली राजा को बताते हैं अपने सूत्रों के माध्यम से, तो उतना हमने लिखा है, इतना ही आपको भी नोट्स बनाना है। मेन पॉइंट है इसमें ये। और मैं आपको समझाती हूँ विद्यार्थियों लौलिकी के विषय में कि ये जो इस मंत्र में षटकर्म यानी कि जैसे कि चौथी क्रिया है यह लौलिकी, और लौलिकी शब्द विद्यार्थियों लोल शब्द से उत्पत्ति हुई है, यानी लोल, ये आप नोट कर लें। लोल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों कि उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना। उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना, और किसको? पेट को। पेट की मांसपेशियों और उससे संबंधित सभी संस्थानों को संकुचित कर घुमाना, ठीक, और जिससे पाचन संस्थान के सभी अंगों, मांसपेशियों और स्नायुओं को उत्तेजना शब्द मिले और वह ज़्यादा सक्रिय हो सकें विद्यार्थियों। और इसका यौगिक नाम या भी नोट कर सकते हैं। इसका यौगिक नाम यानी यौगिक नाम नौलिक क्रिया है, ठीक। और विद्यार्थियों, पेट को विशेषकर बड़ी आंत के हिस्से को अंदर की ओर खींचकर उसकी मांसपेशियों को एक विशेष ढंग से दाएं बाएं घुमाना रहता है विद्यार्थियों। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि नौलिक क्रिया करने से पहले आपको अग्निसार क्रिया करना सीखना होगा। जब अग्निकार क्रिया सीख जाएंगे तो नौलिक क्रिया करने में आसानी रहेगी। लेकिन नौलिक क्रिया जब सीखेंगे तो बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। यह मन सोचिए कि बहुत जल्दी जो है आप सीख नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि 6 महीने तक भी लग सकता है। और उसी से सीखेंगे जो नौलिक क्रिया करना जानता हो। और विद्यार्थियों, यह जो है 4 प्रकार से घुमाया जाता है। जैसे कि लेफ्ट पेट को घुमाया जाता है, लेफ्ट और राइट, फिर बीच में पेट को लाया जाता है, फिर राउंड यानी गोल गोल घुमाया जाता है। तो विद्यार्थियों, यह सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है और यह आपको नोट करना जितना मैंने लिख रखा है। और थोड़ा सा विद्यार्थियों इसमें समझ लें आपकी, इससे सभी रोग का निवारण हो जाता है और जठराग्नि तीव्र होती है और यह क्रिया पूरे पाचन संस्थान के लिए लाभदायक है विद्यार्थियों। यानी पूरा जिसका प्रभाव पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब पेट सही रहेगा तो पूरा स्वास्थ्य फिट रहेगा। और विद्यार्थियों, यही एक ऐसी क्रिया है जिससे आंतरिक अंगों की बहुत अच्छे से मालिश हो जाती है, ठीक, और विशेष रूप से इस पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, आरंभ में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, लेकिन जब नियमित अभ्यास करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप कर सकेंगे। तो आपने समझ लिया होगा मुख्य बात। अब चलिए नोट्स तैयार करें। जैसा कि यह सूत्रों के माध्यम से यानी जो मंत्रों के माध्यम से वो बता रहे हैं घृण ऋषि चंद्रकपाली राजा को, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जैसे कि व्याख्या करते नहीं है किसी चीज़ की, तो उसको मैंने समझाया। अब इसको आप नोट करें, क्योंकि होता क्या है ना कि हमें घृण संहिता के अनुसार ही आंसर देना होता है, हमें हठ प्रदीपिका के अनुसार ही आंसर देना है। हम जानते तो बहुत कुछ है उसके विषय में, लेकिन उसमें किस ग्रंथ में क्या लिखा है ये इसका आंसर देना होता है। तो चलिए वो आप नोट करें। विद्यार्थियों, लौलिकी करने के लिए पेट को तीव्र गति से दोनों तरफ घुमाएं। घृण ऋषि बता रहे हैं कि लौलिकी करने के लिए पेट को तीव्र गति से दोनों तरफ घुमाएं। इसी को आजकल न्योली कहते हैं, यानी जो अभी मैंने बताया इसी को आजकल न्योली कहते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया है कि लौलिकी करने के लिए पेट को तीव्र गति से दोनों तरफ घुमाना होता है। दोनों तरफ इन्होंने ये बताया है कि दोनों तरफ, ये आप नोट करेंगे। जो मैंने अभी बताया कि 4 तरफ घुमाना रहता है, हाँ घुमाना तो वैसे ही रहता है, सही है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि दोनों तरफ घुमाना है, दोनों तरफ घुमाना, ये आप नोट करेंगे। फिर अभ्यास बताया है कि इसके लाभ क्या मिलता है कि शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, शरीर के सभी रोग दूर होते हैं घृण ऋषि कहते हैं, और जठराग्नि तीव्र होती है, यानी और सब रोगों का नाश हो जाता है, ठीक।
और यह भी आप नोट कर सकते हैं, उन्होंने तो इतना बताया, लेकिन आप इतना यह नोट कर सकते हैं कि अग्निसार की तरह यानी कि जैसे खड़े होना है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यानी उत्कटासन आसन में, और श्वास बाहर रहेगी तभी कर पाएंगे, क्योंकि सांस अंदर रहेगी तो कर ही नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। और पेट को अंदर खींचना है तभी संभव, और संभव कब है? पेट और फेफड़े में वायु ना हो, पेट में वायु। अब आप सोचेंगे कि पेट में वायु कहाँ जाएगी, फेफड़े में ही केवल वायु जाती है। तो देखो, जब हम मानते हैं कि मतलब जब फेफड़े में ही वायु जाती है, लेकिन जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो पेट हमारा फूलता नहीं है। आपको महसूस नहीं होता कि श्वास जो है वो पेट बाहर निकल गया है? जब डीप ब्रीथिंग करते हैं, थोड़ी देर सांस को रोकते हैं, तो आपको महसूस होता है ना कि पेट हमारा बाहर निकला। यानी इसीलिए कहा गया कि पेट के अंदर श्वास भरो, इसलिए बताने के लिए। और जबकि क्या पेट के अंदर श्वास जाती नहीं है, लेकिन पेट हमारा निकलता तो है, हमें महसूस तो होता है, होता तो फेफड़े में है। तो वही बताया गया कि पेट यानी पेट और फेफड़ों में वायु और पेट में अन्न ना हो। पेट खाली भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। पेट एकदम खाली होना चाहिए, यानी जब भी नौली क्रिया करें तो 4 घंटे पहले खाना खाए हुए हों, क्योंकि 4 घंटे में के अंतराल पच गया होगा। और यह नहीं कि कोई बहुत ठोस पदार्थ ले लिए हों तो 6-7 घंटे पचता रहे, 4 घंटे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा योगासन वगैरह मॉर्निंग में करना चाहिए। तो आपको नौली क्रिया समझ में आ गई होगी। और नोट्स इतना ही करना है कि नौली करने के लिए पेट को तीव्र गति से दोनों तरफ घुमाएं, और इसी को आजकल नौली कहते हैं। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों शरीर के सभी रोग दूर होते हैं और जठरांग तीव्र होती है, सब रोगों का नाश होता है। और यह आप समझने के लिए, आप ध्यान में रखने के लिए नोट कर सकते हैं कि अग्निसार की तरह ही इसको करना है। उत्कटासन आसन में श्वास बाहर रहेगा, पेट खाली रहेगा और पेट को अंदर खींचना रहता है, और यानी श्वास भी अंदर पेट के अंदर नहीं रहेगी। अग्निसार क्रिया में श्वास को बाहर रखना होता है, पेट को जो है नाभ पर्यंत को जो है एकदम रीढ़ की हड्डी से चिपकाना होता है। तो अग्निसार क्रिया करना आपको आता होगा तो नौली क्रिया करने में आसानी रहेगी थोड़ा। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों समझ लिया होगा आपने नौली क्रिया। और विद्यार्थियों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। और सबसे बड़ी बात तो है विद्यार्थियों कि दूसरे बच्चों को शेयर जरूर करें, ठीक। और सब्सक्राइब करें तो आल का जो सब्सक्राइब करते ही आल लिख के साइड में आता है, राइट साइड में, तो आल पर टच करिए, यानी बेल आइकन आप जरूर प्रेस करिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।